Hello guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन 1D या फिर काइनेमैटिक्स। बेटा आज है इसका लेक्चर नंबर 9। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, राइट है। आज हम बेटा सीखेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। देखो इससे पहले आप ऑलरेडी क्या सीख चुके हैं, मेरे साथ आपने सीखा है स्पीड को। आप जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, राइट है। इतनी बातें पक्का। चलिए, अगर आपको नहीं पता बेटा स्पीड क्या होती है तो फिर वेलोसिटी देखने के बेटा ठीक है अभी कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जाओ पता लगाओ कि स्पीड क्या होता है, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें वेलोसिटी के बारे में। देखो वेलोसिटी सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपने स्पीड पढ़ी थी ना बेटा, सिमिलरली स्पीड के साथ क्या ऐड कर दो, डायरेक्शन भी ऐड कर दो। स्पीड देखो, अगर हम स्पीड की बात करें तो उसके पास खाली होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में, बताइए। तो देखो यार, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन यार सिंपल सी बात आपसे कहती है कि आपकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे आप कहते हैं वेलोसिटी। वापस सुनिए एक बार, किस तरीके से आपकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ साथ, उसे आपने कहा वेलोसिटी। सर मतलब बेटा मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम एक पेज ऐड करते हैं पहले यहाँ पे, एंड अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा ये ए पॉइंट है एंड ये पॉइंट है बी। आपने ए से बी पे चलना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली आप रैंडमली कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो टाइम लगा वो था टी। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे एक बात बताओगे यार, ये क्या है? यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था, राइट। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन हुई। इनिशियल पोजीशन का मतलब समझते हैं आप, जहाँ से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया है। तो यहीं से स्टार्ट किया है तो इनिशियल पोजीशन। एंड आपको पता है पोजीशन को हम आर से डिनोट करते हैं, सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इस चीज़ का बुरा मानोगे अगर मैं आर की जगह पे पोजीशन को यहाँ पे एक्स से डिनोट कर दूँ? नो सर, ऑब्वियसली बेटा मेरी मर्जी, मैं आर से डिनोट करूँ मैं एक्स से डिनोट करूँ। तो मैंने इस बार बेटा पोजीशन को एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। और सिंस ये इनिशियल पोजीशन थी तो मैंने इसके नीचे छोटा सा आई लिख दिया, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एक्स आई का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन। क्लियर है ये वाली चीज़? बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, बी पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे? ये क्या है? मेरी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब बेटा फाइनल पोजीशन है ये मेरी, यहाँ पे आके मैं रुक जाऊँगा। तो ये मेरी फाइनल पोजीशन, जिसको मैंने एक्स एफ से डिनोट कर लिया। कोई दिक्कत? बताओ, आराम से समझो हमने किया क्या है। मोशन हुआ, इसको हमने कह दिया इनिशियल पोजीशन, इसको हमने कह दिया फाइनल पोजीशन। लिखना मुझे आर आई और आर एफ चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया कि सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं पोजीशन को डिनोट कर रहा हूँ एक्स से। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, कि पोजीशन को आप एक्स या फिर बेटा आर दोनों से ही डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। अब मुझे एक बात बताओगे, वेलोसिटी क्या थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? बताइए। वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था आपने? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली चेंज इन पोजीशन का मतलब, देखो चेंज का मतलब तो सर होता है डेल्टा। पोजीशन किससे डिनोट कर रहे हैं हम? एक्स से। वेक्टर लगाना पड़ेगा, राइट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही मतलब हुआ ना वेलोसिटी का। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ इसका मतलब, बताइए। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। बताओ, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। अब मुझे एक और चीज़ बताओ भाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी नज़रों के सामने है, तो क्या आप डेल्टा एक्स वेक्टर की वैल्यू बता सकते हैं मुझे? सर इसकी वैल्यू का मतलब, देखो डेल्टा का मतलब मैंने आपको वेक्टर्स के अंदर ही सिखाया था। इसका मतलब होता है आपको जो भी क्वांटिटी दे रखी है डेल्टा के बाद, उसका फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है।
दैट सिंपली मीन्स बेटा अगर यहाँ पे चेंज इन पोजीशन है तो आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है, राइट है वाली बात। तो फाइनल पोजीशन माइनस, अरे यार माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है आप मारोगे मुझको पकड़ के, अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? बताओ क्या ये इक्वेशन करेक्ट है जो मैंने लिखी है? बेटा इसके अंदर हल्की सी गलती है, यहाँ पे आप पोजीशन की डायरेक्शन भी बता रहे हैं लेकिन यहाँ तो आपने डायरेक्शन की बात ही नहीं करी। तो क्या करोगे, इनके ऊपर भी लगा दोगे वेक्टर। क्लियर है ये वाली चीज़? बताइए आपको करना क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। और क्या हम ये कर चुके हैं? बताइए इसको सॉल्व करके क्या आता है? अब जो बच्चा रिवाइज कर रहा है बेटा वो बता देगा इसको सॉल्व करके क्या आता है। बताइए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको क्या देता है? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेरी गुड, जिसको बेटा याद था ये बहुत अच्छी बात है, आप ढंग से पढ़ रहे हो। मतलब बेटा ये वैल्यू मुझे ए से बी का ये वाला रास्ते की वैल्यू मिल गई और मैं इसे कह सकता हूँ बेटा डेल्टा एक्स वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कहीं ना कहीं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर भी आएगा वैसे लेकिन मैं सिर्फ अभी क्या लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब तो वाली बात समझ में आई कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्यों होती है। बताओ, इतनी बात आपको ईजिली समझ में आ जानी चाहिए। एक और चीज़ बता दो भाई, क्या मैंने अभी आपको बताई थी ये वाली बात कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, कि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जबकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। आ रही है इतनी बात समझ में? वो क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड है ना एंड डायरेक्शन दोनों हो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो एक बात बता दो भाई, वेलोसिटी क्या होगी? सर वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई डोंट थिंक बेटा इन फॉर्मूले में अब आपको कोई दिक्कत होगी, मैंने आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, सर डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है तो लेंथ की डायमेंशन तो एल होती है। वेरी गुड। टाइम की डायमेंशन बता दो भाई। सर टाइम की डायमेंशन तो कैपिटल टी होगी। ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब बेटा मुझे बता दो क्या होगी इसकी डायमेंशन। क्या यहाँ पे आपको m दिख रहा है? नो सर। तो मास तो बेटा 0 है। लेंथ दिख रही है? बिल्कुल। कितनी? सर L1 दिख रही है तो L1 लिख दो। टाइम बेटा ऊपर जाएगा तो t-1 बन जाएगा तो यहाँ पे t-1 लिख दो। तो m0 L1 t-1 देख लो, m0 L1 t-1। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। तो बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली वेलोसिटी के बारे में। अब क्या कर रहे हैं हम सर? काम करता हूँ, मिटा नहीं रहा, छोड़ देता हूँ मैं इसको ऐसे ही। बेटा यूनिट्स की बात कर लो। डिस्प्लेसमेंट बेटा एक लेंथ है एंड लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की सेकेंड्स। तो ऐसा यूनिट के अंदर अगर आप लिखें तो वो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट के अंदर आप लिखें तो वो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है वाली चीज़ भी? तो यूनिट्स तो बेटा बिल्कुल ही स्पीड जैसी हैं इसकी। इवन डायमेंशन भी क्या है? स्पीड वाली ही डायमेंशन है। फॉर्मूले में ऑब्वियसली चेंजेस हैं। आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या उसकी स्पीड 0 हो सकती थी? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया है कि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एक पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर रहा है तो रेस्ट पे रह के तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसको चलना पड़ेगा। और अगर वो चला तो कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी उसकी। तो बेटा अगर एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसकी स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन बेटा वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं है। क्यों सर? बेटा मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया A पॉइंट से, घूम फिर के बेटा वापस से A पॉइंट पे ही आ गए। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी? सर 0, बिकॉज पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। बिल्कुल बेटा, पोजीशन ही अगर चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट 0, और 0 अपॉन में टाइम चाहे कितना भी लग जाए आपको, लेकिन 0 अपॉन में कुछ भी टाइम t ले लोगे तो वो वेलोसिटी आपको 0 ही देगा। तो बिल्कुल बेटा वेलोसिटी कैन बी 0। पॉजिटिव तो हो ही सकती है वेलोसिटी, नेगेटिव कैसे होगी सर वेलोसिटी? देखो यार, मैंने आपको बताई थी ये वाली बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए हैं। अगर बेटा आपने राइट हैंड साइड को क्या माना? आपने मान लिया पॉजिटिव। तो बेटा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें तो आप वहाँ पे अपने आप ही वेलोसिटी को
नेगेटिव से मार्क करेंगे डायरेक्शन का अंदाज़ा देने के लिए। आ रही है बात समझ? एंड सिंस वेलोसिटी के पास बेटा डायरेक्शन होती है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो वेलोसिटी बेटा जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। आई डोंट थिंक बेटा आपको हल्का सा भी डाउट होगा वेलोसिटी का टॉपिक समझने में। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें हम बेटा फिर से 4 टाइप की वेलोसिटी की बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी हम बात करेंगे। जैसे बेटा हमने स्पीड पढ़ा था, काफ़ी हद तक बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था बेटा, जब मैंने आपको स्पीड पढ़ाया था ना, तब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब तब मैंने आपको कहा था कि इक्वल डिस्टेंस, अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस को बेटा 2 सेकंड में कर रहा है ना कवर, तो अगला 10 मीटर भी उसको 2 सेकंड में ही कवर करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट 10 मीटर भी उसको 2 सेकंड में ही कवर करना पड़ेगा। ये क्या थी? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड थी। बेटा वेलोसिटी के अंदर एक दिक्कत क्या आई? दिक्कत बेटा ये आई कि यहाँ पे डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली आपको क्या रखना है, सेम रखना ही है, लेकिन डायरेक्शन भी सेम रखनी है। मतलब बेटा अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो फिर जो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स है उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम, यही डायरेक्शन। जो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स है, सॉरी जो नेक्स्ट 10 मीटर है उसकी भी डायरेक्शन सेम। तो आपको वाली बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों ही सेम रहे। मतलब ना ही आपका क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब बेटा सिंपल सा ये कि देखो आपने इतने पार्ट को लेट से कवर किया 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और वो भी इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, इसको भी आप 2 मीटर पर सेकंड से ही कवर करें और सेम डायरेक्शन के अंदर। देखो डायरेक्शन मैंने अभी भी क्या रखी है? सेम रखी है। सिमिलरली भाई जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसके अंदर भी डायरेक्शन सेम होगी एंड साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर ये दोनों कंडीशन कौन कौन सी, डायरेक्शन की एंड मैग्नीट्यूड की, दोनों फुलफिल हो जाती हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशन देखो इसके अंदर, अगर बेटा उसको डायरेक्शन सेम रखनी है अपनी, तो क्या वो अपनी डायरेक्शन, मतलब वो मुड़ सकता है क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली अगर वो बेटा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर उसको डायरेक्शन सेम रखने के लिए हमेशा इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकता, और डायरेक्शन नहीं बदलेगा दैट सिंपली मीन्स बेटा पार्टिकल किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्लियर है ये वाली चीज़? दूसरी चीज़ बेटा, कोई टर्न वो नहीं ले सकता। ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहले यहाँ चला फिर वो पीछे मुड़ गया। नहीं बेटा, अगर वो पीछे मुड़ा तो डायरेक्शन बदल गई, और डायरेक्शन बदल गई बेटा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही। वो क्या बन गई आपकी? वो बन गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़? बताइए। तो याद रखना बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन ये है कि आपको मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ साथ डायरेक्शन दोनों को सेम रखना है। एक भी बदला तो सब बिगड़ जाएगा। क्लियर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। देखो, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो जाए कि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है। तो बेटा अगर ऐसे मूव कर रहा है एक पार्टिकल, तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो बेटा जब आप पहाड़ चढ़ते हो अपनी बाइक या कार से, ठीक है, थोड़े भयंकर पहाड़ बना दिया मैंने, इतना भी स्टीप नहीं होता पहाड़ भाई, ठीक है। मान लो ये गाड़ी है आपकी, जब आप चढ़ रहे हो तो देखो सबसे पहले आपकी डायरेक्शन ये थी, मान लो आप 20 मीटर पर सेकेंड से चढ़े, उतरते टाइम मान लो आपने 30 मीटर पर सेकेंड। देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो बेटा इस टाइप से अगर आप चलोगे तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल किस में चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। क्लियर है ये वाली चीज़? अब मुझे लगता है भाई आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों मस्त क्लियर हो चुके हैं। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात याद रखो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ अगर आप रेशियो ले लेंगे तो बेटा उसे आप कह देंगे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ये वाली चीज़? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रेशियो ही एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। क्लियर है ये वाली चीज़? देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। मान लो बेटा ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ये आप इधर उधर भग के पॉइंट बी तक पहुँच गए।
मान लो ऐसा करने में आपको टाइम टी लगा, और मान लेते हैं बेटा ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? अब मुझे एक और चीज़ बताओ बेटा, अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो ये मैंने क्या बना दिया भाई सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो याद रखना बेटा, जब आप एवरेज वेलोसिटी, मान लो आपने एवरेज वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट कर ली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है? कैसे? थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। टाइम मान लो 2 सेकेंड्स था, यहाँ से पूरा चलने में 2 सेकेंड्स, एंड डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं बेटा 16 मीटर की थी। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी सर? 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बेटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बेटा ये राइट हैंड साइड, ठीक है? अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ईस्ट लिख सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? बताइए। तो याद रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट के जहाँ आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है ये वाली चीज़? बताइए। तो अगर क्लियर है आपको तो बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हैं। ये हमने एवरेज वेलोसिटी भी समाप्त कर दिया। अब लास्ट टॉपिक है इसका, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा एकदम इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही तरह होती है कि आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया, बताओ इस टाइम पे आपकी क्या वेलोसिटी थी। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और मैंने आपसे पूछा बताओ जब 5:15 और 30 मिली सेकेंड्स होंगे, या 30 सेकेंड्स होंगे और 30 मिली सेकेंड्स होंगे, उस टाइम पे आपकी क्या स्पीड होगी? कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना बेटा स्पीड की उस टाइम पे। बताइए। तो उसे मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी के साथ साथ बेटा अगर मैं डायरेक्शन भी घुसा दूँ कि बताओ आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड साथ साथ उस टाइम पे डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे, तो डायरेक्शन भी बतानी है आपको, और उस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, क्या स्पीड थी, वो भी बताना है। तो अगर दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई करोगे तो आप बोल दोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर खाली मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करते तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे लग रहा है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम बातें हैं बेटा ये। अब देखो, अगर आपको ये वाली बात ही नहीं समझ आई ना, तो इसका मतलब आपने स्पीड का लेक्चर मिस कर दिया। बस ये वाली बात समझ जाओ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप 2 पॉइंट्स के बीच में ही क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। बेटा अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पास आ जाए ना, दैट मीन्स बेटा दोनों टाइम पीरियड्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए कि इनको माइनस करके अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा है, 0। तो बेटा आप कहोगे डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा टी बहुत क्लोज है 0 के, लेकिन 0 नहीं है। क्यों लिखते हैं सर हम ऐसा? बिकॉज बेटा अगर डेल्टा टी 0 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू नॉन डिफाइंड हो जाएगी। पता है ना, एनीथिंग अपॉन में 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कह रहे हैं कि हाँ 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन 0 नहीं है। और इसका लिखने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर 0 ही हो जाता तो ये वैल्यू हो जाती बेटा नॉट डिफाइंड। और ऐसा थोड़ी करना है हमको, हमें तो बतानी है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। तो इसीलिए हम लिखते हैं टेंड्स टू 0, मतलब बहुत क्लोज है 0 के, लेकिन 0 नहीं है। सर बहुत क्लोज का भी क्या मतलब है? देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मान लो 3rd सेकंड पे निकालनी है, तो आप नंबर क्या लोगे? 2.99999999 ले लो एक तो, या एक ले लो 3.000001 ले लो। जब इन दोनों नंबर्स, देखो 3rd सेकंड पे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो निकाल सकते हो ना। यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगी ना, उसे हम मान लेंगे कि वही 3rd सेकंड के पास थी। क्यों? बिकॉज ये नंबर्स बहुत ज़्यादा क्लोज है 3rd सेकंड के। क्लियर हो रही है वाली चीज़? बताइए। हम एग्जैक्ट 3rd सेकंड पे नहीं निकाल सकते बेटा, हमें 2 नंबर्स लेने ही पड़ेंगे। अब 2 नंबर दूर दूर ले लोगे तो फिर 3rd सेकंड पे निकल कैसे पाएगी? तो आप नंबर को इतना पास लेंगे कि हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे कि वो एक ही नंबर है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बट इट इज़ नॉट 0। इनको माइनस करो तो 0 थोड़ी आएगा, 0.00000001 आ जाएगा, है ना। 2 जो भी है इसको माइनस करके। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर हुई है वाली चीज़? बताइए। तो आई थिंक सिंपल सी बात थी यार कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी। पोजीशन, देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा जो है वो डी से चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें बेटा मैंने आपसे स्पीड के लेक्चर में कर रखी हैं। क्यों हो गया सर चेंज? बिकॉज मैंने आपको बताया था बेटा, जब बेटा चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है तब बेटा आप डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और इसका मतलब क्या होता है?
इसका अगर मैथमेटिकल मतलब देखें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पोजीशन को टाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपको बेटा डिफरेंशिएट वाली बात नहीं पल्ले नहीं पड़ी तो इसका मतलब आप बेसिक मैथ्स भी छोड़ कर आए हो, और उसका तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। डी एक्स बाई डी टी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, यही मतलब होता है इसका। तो अगर आप पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो आपको देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन का क्या करें सर? देखो सर, डायरेक्शन तो बड़ी सिंपल सी यार। मान लो बेटा एक ये पोजीशन थी आपकी, एक ये पोजीशन थी, एक ये पोजीशन थी। आपसे किसी ने बोला बेटा कि इस पॉइंट पे बताओ आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे आप कहाँ जा रहे थे, बस वो देख लो। सर हम जा रहे थे ऊपर, तो ऊपर जाओ और वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इस पॉइंट पे सर यहाँ जा रहे थे, तो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे सर यहाँ जा रहे थे, तो ये हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब याद रखना बेटा कि ये कहाँ पे आई बेटा, अलॉन्ग दी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझते हैं आप, सर्कल के जस्ट एक पॉइंट पे टच करते हुई लाइन। देखो ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लग रहा है सर। तो उसका एक पॉइंट पे सिर्फ इस लाइन ने इसको टच किया और वहाँ से वहाँ चली गई। क्लियर हो रही है वाली बात? तो बेटा टेंजेंशियल है डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जिस भी पॉइंट पे आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए और वही क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है वाली चीज़? आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। अब बेटा कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उनको भी जान लेते हैं। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन पढ़कर आए थे हम ऑलरेडी कि पार्टिकल को किस तरीके से मूव करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर। बताया था ना कि अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा बेटा तो ही डायरेक्शन सेम रह सकती है, और डायरेक्शन अगर सेम रहेगी तभी कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर बेटा आप स्ट्रेट ही लाइन में मूव कर रहे हो तो जो डिस्टेंस होगा वही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें खाली, बिल्कुल सही बात है। देखो ना, मुझे एक बात बताओ, ये ए से बी जाना था आपको, स्ट्रेट लाइन में आप चले, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस भी यही है, और शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है ए से बी का, सर यही है। तो बेटा इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आ जाएंगी। बस याद रखना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लोगे। क्लियर है वाली चीज़? तो सिंपल सी बात है आपकी कि अगर कभी आपको लिख दे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है बेटा आप हमेशा सीधा चलोगे, और सीधा चलोगे तो दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा। तो आई होप बेटा आपको पहला पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया एंड दूसरा भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बेटा हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखो ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक देखो एक सर्कल होता है आपके पास, एक सर्कुलर ट्रैक होता है बेसिकली, और यहाँ कहीं पे पार्टिकल पी आपको दे देगा और बोलेगा वो घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है बेटा? सेम वेलोसिटी, मतलब सेम स्पीड के साथ। मतलब अगर इसने 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कल पे घूमना स्टार्ट किया था तो ये थ्रू आउट द सर्कल बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा। क्लियर है ये वाली चीज़? और बेटा अगर थ्रू आउट ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा तो क्या होगा बताइए, बताओ क्या होगा? अगर ये थ्रू आउट 10 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा तो इसकी स्पीड सेम रहेगी। सही है ये वाली बात? लेकिन बेटा क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? ये बताओ। सर वेलोसिटी के लिए हमको स्पीड देखनी होती है और एक देखना होता है डायरेक्शन। आपने अभी कहा कि 10 मीटर पर सेकेंड से ही ये पूरे सर्कल पे घूम रहा है, दैट सिंपली मीन्स स्पीड तो कांस्टेंट है, पर सर डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है। कैसे निकालोगे डायरेक्शन? इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? अभी बताया था, टेंजेंट बनाओ और वो आपको डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे क्या है डायरेक्शन? सर ये डायरेक्शन है। तो बेटा ऐसे तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। दैट सिंपली मीन्स बेटा आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आपकी स्पीड भले ही सेम रहे लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार। दैट सिंपली मीन्स बेटा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे आपकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाती है। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे स्पीड चेंज कर रही हो लेकिन बेटा आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे? बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या होती है?
स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। बेटा मैंने कहा स्पीड ही चेंज कर रही है, तो क्या कभी वेलोसिटी ज़िंदगी में सेम रह सकती है? बेटा अगर स्पीड चेंज कर रही है दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। और बेटा अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो क्या कभी वो कह सकते हो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो सकता है? बताइए। ऑब्वियसली नहीं सर। तो देखो केस ऑफ वेरिएबल स्पीड बट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। अगर आपकी स्पीड चेंज कर रही है दैट सिंपली मीन्स बेटा आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज कर रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट सिंपली मीन्स बेटा कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड चेंज कर रही है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और जिसका सिंपल सा मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा। एक दो पॉइंट और हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है बेटा वो हमेशा इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। देखो ये वही वाली बात है कि आपसे थर्ड सेकंड पे बेटा मैं स्पीड पूछ लूँ या मैं आपसे पूछ लूँ क्या? बताओ। या मैं आपसे पूछ लूँ वेलोसिटी, बेटा वो हमेशा सेम ही आएंगी, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही आएगा। क्यों? बिकॉज बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। तो 2 पॉइंट्स तो बेटा हमारे पास है ही नहीं ना यहाँ पे। देखो मैंने आपको हमेशा बताई है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर जो 2 पॉइंट्स होते हैं बेटा वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि हम उसको सिंगल पॉइंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब सिंगल पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट या इसका कोई डिस्टेंस हो सकता है क्या? नो सर। तो बेटा हम क्या करते हैं? हम बहुत क्लोज माना दोनों को और उसी के बीच का निकाल दिया। अब बेटा इतना क्लोज अगर मानोगे ना तो बेटा हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल। क्यों? बिकॉज दोनों को जोड़ने वाली लाइन बेटा हमेशा स्ट्रेट ही बनेगी, एंड जिसका सिंपल सा मतलब है बेटा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आप लिख सकते हो बेटा v इंस्टेंटेनियस, ये क्या लिखा है बेटा मैंने? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, देखो मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, वेक्टर के बाद बेटा अगर आप मॉड लगा देते हो, ये मॉड, तो इसका मतलब है कि आपने क्या ले लिया? खाली उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वी इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब देखो यहाँ पे वेक्टर लगा था दैट मीन्स इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगा दैट मीन्स दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए भाई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल ही होता है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अब आगे बात कर लेते हैं। फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड आर ऑल इक्वल। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल दिया आपने? मुझे पता है बेटा कुछ भी समझ नहीं आया आपको। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी बेटा हम एक पेज लेते हैं खाली और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट ए था और बेटा ये पॉइंट था बी। मान लेते हैं बेटा ये डिस्टेंस था आपका डी। ए से बी पहुंचने के लिए जो टाइम आपको लगा वो था टी। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपसे क्या बोला? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन में देखो मतलब गिवन क्या है आपको कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बेटा आप किसी भी पॉइंट पे आप क्या चेक कर लो? स्पीड चेक कर लो, वो सेम ही होगी। अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। दैट सिंपली मीन्स बेटा हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे बेटा आपका क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सही है ये वाली बात? बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है, अभी अभी हमने बात करी। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बेटा वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। अब बेटा बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है बेटा डी एंड टोटल टाइम है बेटा टी। तो निकल गई बेटा एवरेज स्पीड आपकी। कितनी आई एवरेज स्पीड? डी बाई टी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये कितना आएगा? सर ये भी डी बाई टी आएगा। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर वो भी डी है, तो डी लिख दिया मैंने अपॉन में टाइम। सर क्या हुआ अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता? कर ही नहीं सकता।
क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल के पास ये मजबूरी है कि उसको सीधा ही ट्रैवल करना पड़ेगा। पार्टिकल कैन ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दैट सिंपली मीन्स बेटा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेंगे, और अगर ऐसा होगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल ही आएगी। क्लियर हो रही है वाली चीज़? बताइए सर एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाली बात समझ में आ गई। एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाली बात भी समझ आ गई। बट सर क्या ये दोनों भी इन दोनों के इक्वल होंगे? ये तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। आ जाओ बेटा अभी कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने बेटा हर पॉइंट पे स्पीड कितनी मानी है? सर 10 मानी है आपने। तो एक काम करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमको डिस्टेंस अपॉन में टाइम की कुछ ऐसी वैल्यू लानी है जो 10 आए, सही है ना? तभी तो हर जगह पे 10 स्पीड आएगी आपकी। तो एक काम करते हैं ना, डिस्टेंस को मान लेते हैं 100, टाइम को मान लेते हैं 10। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस चीज़ के अंदर? नहीं सर। देख लो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करोगे तो 10 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, किसी ने आपसे बोला इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? सर 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? मैंने आपको अभी भी बताया था दोनों इक्वल होते हैं। सर वो भी 10। अभी बेटा आपने कैलकुलेट करा एवरेज स्पीड को, कर लो ज़रा एवरेज स्पीड कैलकुलेट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट मीन्स 100 अपॉन में 10, वो भी कितना आया? सर 10 आया। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात कर लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी है? सर 100। टाइम कितना है? 10। तो ये भी कितना आया? 10। तो चारों वैल्यूज़ बेटा आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। इसी के साथ बेटा हमारा लेक्चर होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम सीखेंगे क्लॉक के बारे में, कि क्लॉक किस तरीके से मूव करती है, कितना एंगल वो स्वीप करती है, कैसे करती है। एंड उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है? तो तब तक भाई अपना अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ध्यान रखना अपना, ठीक है? बाय।